हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, सब सीखेंगे हम लोग। और डेसिमल को हमने पिछली वीडियो में जो है एक्सप्लेन किया था, डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं पेज पर। तो हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल का ऐड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऐड सीखते हैं। देखिए, अब डेसिमल का ऐड सीखने के लिए मान लीजिए हमने दो नंबर लिया। एक हमारा है 0.5 और प्लस हमारा है 0.005, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं 1.35। ओके, अब इनको हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे रो में 0.5 और ये आपका है 0.005 और ये हमारा है 1.5। ओके, ये ध्यान रहे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए, इसके सामने कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पर जीरो लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर भी जीरो आप लगा सकते हो क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं है। तो अब इसको हम जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ आपको हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5 5 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा और 1 और 1 हो जाएगा 2। कितना आपका आ गया? 2.005। ओके, सिर्फ इसमें आपको ये समझना है कि पॉइंट जो यहाँ लगा हुआ है इसका ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। बाकी ऐड आपको आ रहा है तो आराम से आप कर दोगे, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। पॉइंट में गलती कर दोगे, पॉइंट अगर आपका आगे पीछे हो गया तो ऐड आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है 32.5 प्लस 1.326 प्लस 0.02, ठीक है। देखिए, इसको रखते हैं हम लोग 32.5 है ना। इसको देखिए 0 0 हम लोग कर सकते हैं। दूसरा हमारा है 1.326, 3 2 और 6, और तीसरा हमारा है 0.02। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 आप रख सकते हो। ओके, और फिर इसको हम जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ आपका हो जाएगा 6, 2 2 यहाँ हो जाएगा 4, 5 3 हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, 2 1 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 3, 33.846। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट देखिए, बड़ा ही आपका आसान सब्ट्रैक्ट है। ओके, इसे हम घटा बोलते हैं, ठीक है, घटाना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्ट में मान लीजिए आपके पास नंबर है 3.5, इसमें से घटाना आपको है 1.625। ओके, तो वही करेंगे हम लोग। पहले इसको सिस्टम से लिखते हैं 3.5 और यहाँ पर देखिए 0 0 हम कर सकते हैं। नीचे लिखेंगे हम 1.625 और इसे हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर घटाइए, 0 में से 5 नहीं घटेगा, यहाँ से हम लोग हासिल ले आएंगे यानी कैरी करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ देगा हासिल 10, ये देगा हासिल, यहाँ जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और इसके बाद जो है यहाँ बचेगा 4, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ जाएगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। कितना आपका आ गया? 1.875, है ना। ऐसे एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 6 लिखा हुआ, ओनली 6, आपको माइनस करना है 2.30, ठीक है। ये आपको माइनस करना है 6 में से। अब इसमें कहीं पॉइंट तो है नहीं 6 में, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 6.0 कर लेंगे अगर 0 नहीं है तो, और नीचे लिख लेंगे हम लोग 2.30, और अब हम इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 0, 10 में से 3 गया 7 पॉइंट,
इसने दिया हासिल, यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, कितना आपका आ गया 3.70। ठीक है, आसान है आपका। तो इस प्रकार से कोई भी अगर जो है घटा का सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है तो उसे हम घटा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। जिसने सीखा है, जिसको आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है, जो अभी कंफ्यूज है, ठीक है, ऐसे लोगों को बहुत ध्यान से ऐसे सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, और उसको सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, देखा हमने बहुत सारे बच्चे जो है इसमें गलती करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन होगा फार्मूले पर पुट कर देंगे और उस क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे, कर भी लेते हैं वो फार्मूले पर, बट जहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन जब पैदा होती है जहाँ पर जमा घटा करना होता है, वहीं पर जो ये फंस जाते हैं। ठीक है, अगर उनका बेस खराब है तो इसलिए अपने बेस को मजबूत रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, ये था हमारा सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लाई। ओके, देखिए मल्टीप्लाई जिसको आता है वो कर लेगा आराम से, सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 3.5 है, मल्टीप्लाई करना आपको 2.3 से, तो 3.5 में हम 2.3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 3 पचे हो जाएगा 15 के 5, 3 तिया 9 और 1 हो जाएगा 10। ओके, और नेक्स्ट देखिए 2 पंजे हो जाएगा 10 के 0, हासिल लगा 1, 2 तिया 6 हो जाएगा 7। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा 0, 7 हो जाएगा 8। अब देखते हैं क्या है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर भी है, तो कुल कितना हो गया 2 डिजिट हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया था, इसमें हम क्या करेंगे, 2 डिजिट बाद हम पॉइंट को यहाँ पर लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ पर हमने पॉइंट को प्लेस कर दिया, यानी हमने लगा दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बस यहीं पर ध्यान देना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं आ रहा था आज तक, तो इसको आप सीख लीजिए कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर, 1 डिजिट यहाँ पर, 2 डिजिट है, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर है 1.35, मल्टीप्लाई करना आपको है 1.2 से। ओके, तो 1.35 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 तिया 6, 1 हो जाएगा 7, 2 1 कम हो जाएगा 2, और 1 5 जा हो जाएगा 5, 1 3 जा 3, 1 1 जा हो जाएगा 1। इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 7 5 12 के 2 1, 3 2 5 हो जाएगा 6, 1 हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ पर, 1 यहाँ पर, हो जाएगा 3 डिजिट, 1 2 3, 3 के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आपका आंसर हो गया 1.620। ओके, एकदम आसान सवाल होता है, सिर्फ पॉइंट का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं डिवाइड। ओके, अब सीखेंगे हम लोग डिवाइड। इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा डिवाइड में। ओके, डिवाइड में आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लीजिए 9.85, और आपको इसमें डिवाइड करना है मान लीजिए 5 से। ओके, तो करते देखिए 9.85 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 5 1 जा 5, पहले हम यहाँ पर एक बार ले जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है ना। 9 बड़ा आपका है, तो 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा। और अब ये हम 8 यहाँ पर नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले यहाँ पर लगा देंगे, ये पॉइंट यहाँ से आपका हट गया, अब यहाँ पर नहीं रह गया, यहाँ लग चुका है। अब इस 8 को यहाँ पर ले आएंगे, इस 8 को उतार के इसके सीधे में यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब देखिए कितना बार ले जाएंगे, 5 9 जा कितना होता है, 5 9 जा आपका होता है 45। ओके, 8 में से 5 गया 3, और 4 से 4 देखिए यहाँ पर खत्म हो गया आपका। अब ये 5 देखिए आपका बाकी है, यहाँ पर 5 ले आएंगे, 5 7 जा आपका होता है 35, ये देखिए आपका पूरा पूरा आपका कट गया, 5 7 जा आपका होता है 35। ओके, पूरा पूरा कट गया आपका।
तो इसका आंसर कितना हो गया 1.97। ओके, काफ़ी कंफ्यूजन हो कि भाई 1.97 पता नहीं हमारा आंसर सही है कि गलत है, जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपका आया है 1.97, जिसको हम बोलते हैं भागफल, इसमें इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये जो आपका जो अंदर वाला जो सिस्टम आपका है, जो डिविडेंड आपका है, अगर इतना आ गया है ना, तो जान लो कि आपका भाग सही है, अदरवाइज आपका गलत है। तो देखिए 5 सत्ते 35, हासिल लगा 3, 5 नहीं हो जाएगा 45, 6 हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 एकम 5, 4 हो जाएगा 9। ठीक है, और पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट, कितना आपका आ गया 9.85। देखिए आपका है 9.85। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप अपने डिवाइड को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर आपका हो गया 3.75। ओके, और डिवाइड करना आपको है 5 से। किससे करना आपको है 5 से। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 अंजा 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 छोटा 5 से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 बार ले जाओ। कितना बार ले जाओ 0। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 आपका। अब इस पॉइंट को जब यहाँ हटा लेंगे तो अब ये 7 को यहाँ पर हम ला सकते हैं। ठीक है, तो 5 7 जा, ठीक है 5 7 जा को होता है 35। 7 में से 5 गया 2 और 3 से 3 आपका कट जाएगा। अब ये 5 रह गया आपका, इस 5 को लाओ यहाँ पर, तो 5 5 जो आपका होता है 25। ओके, तो ये भी देखिए आपका डिवाइड हो गया। कितना आपका आंसर आया 0.75। कोसेंट आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप डिवाइड को कर सकते हो। इसमें देखिए क्या है, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट था वो 5 से बड़ा था, तो 5 हो जाए 5 चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 है, और 3 जो है क्या है वो 5 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने 0 बार ले गए पहले, है ना। पहले हम 0 बार ले जाएंगे क्योंकि 5 1 5 यहाँ पर नहीं जा सकता, इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है एक नंबर आपका है 9.685 आपका है, और डिवाइड आपको करना है 1.5 से। किसे करना आपको है 1.5 से। अब देखिए आपका 1.5 हो गया। तो 1.5 का भाई टेबल तो आपने पढ़ा नहीं है, टेबल आपको 15 का आता है, और ये 1.5 का पहाड़ा है, ये 1 है और ये हाफ है, तो 1.5 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट को सबसे पहले आपको हटाना होगा। तो पॉइंट कैसे हटेगा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आपको अगर पॉइंट को हटाना है तो 9.685 है, और आपको भाग करना है 1.5 से। क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए, और ये पॉइंट क्या होगा एक डिजिट आगे जंप कर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से आपका हट गया। ठीक है, आसान हो गया आपका। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9.685, और ये पॉइंट आपका 6 के बाद लग गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट लग चुका आपका, और अब इसमें हम भाग करेंगे 15 से। ठीक है, तो अब बताओ कितनी बार ले जाएं, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छिक्के 90, 6 बार ले जाओ तो 90 आपका हो जाएगा। ओके, ये 6 बचेगा और 9 से 9 कट जाएगा। इस 8 को यहाँ पर ले आएंगे, फिर 15 पचे 75 नहीं, 4 बार ले जाओ, 15 चौके हो जाएगा 60। ठीक है, अब ये 8 देखिए यहाँ पर आ गया, और ये 6 से 6 कट जाएगा। इस 5 को अब हम नीचे लाएंगे। ठीक है, तो 15 पचे 75, 5 बार ले जाओ आप, तो 15 पचे हो जाएगा 75। देखिए यहाँ गलती क्या हो रही है कि 15 छिक्के 90 तो यहाँ पर कर दिया हमने, लेकिन जब 8 लाए तो 8 के पहले पॉइंट था, यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना था। ठीक है, इसका ध्यान रखना होता है, यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे थे। ठीक है, तो अब जो है 15 पचे यहाँ पर हम 75 ले जाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 7 गया 1।
10 आपका बच जाएगा, और यहाँ पर जो है 6.45 आपका कोसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.45 आपका कोसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब तो इस प्रकार से जो है हम डिवाइड को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सिर्फ दिक्कत बच्चे करते हैं कि सर यहाँ पर पॉइंट लगा है सर, 1.5 हो गया, इसका टेबल तो हमको आता नहीं सर। ठीक है, तो फिर कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो इसको हटाने का तरीका बड़ा ही आसान है। एक पॉइंट को हटाएंगे, अगर एक डिजिट है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जम कर जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जम करके हम लगा देते हैं। ठीक है, बाकी जो डिवीजन का जो मेथड है वो वही रहेगा, और उसी प्रकार से आप डिवाइड को कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। और अगर हल्का सा बच्चा अगर ध्यान दे दे कि नहीं हमें डिवीज़न सीखना है और हमें इसमें हमें पॉइंट में दिक्कत होती है, जो पॉइंट की डिवीज़न है उसको हमें देखना है, उसको सीखना हमारे को, तो बहुत ही आसान तरीके से बच्चा सीख सकता है, और सीखना भी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपनी बेसिक चीज़ों को एकदम मजबूत रखिए। ठीक है, काफ़ी बच्चों का बढ़िया होता है, मजबूत होता है उनका, लेकिन जिसका बेसिक मजबूत नहीं है उनको अपना बेसिक जो है मजबूत कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।